हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया स्कूल के बारे में, जामिया मिलिया इस्लामिया स्कूल के बारे में बात करने वाले हैं। आपके बहुत सारे डाउट होंगे, सारे डाउट इसी एक सिंगल वीडियो में आपका कवर होने वाला है, इसमें रिजॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म का। तो इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं उसको हम लिख लेते हैं। तो पहले नंबर पर जो आएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। हालांकि इससे एक वीडियो पहले मैं बता चुका हूँ एप्लीकेशन फॉर्म, लेकिन उस जो वीडियो में वो नर्सरी से क्लास 9 तक ही था, वो नर्सरी से क्लास 9 तक ही था, जो इससे पहले वाला वीडियो रिलीज़ हुआ है। क्लास 11 का अलग डेट है। फिर उसके बाद बात करेंगे टोटल स्कूल कितने हैं, जामिया में टोटल स्कूल कितनी है, कौन कौन से स्कूल हैं, और फिर उस स्कूल में कितनी सीट्स है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। फिर कैटेगरी वाइज कितना सीट रिज़र्व, किन कैटेगरी के लिए सीट रिज़र्व है। फिर चौथे नंबर पर बात करेंगे फ़ीस की, कि अगर सिलेक्शन हो जा रहा है तो फ़ीस कितना होगा। फिर बात करेंगे हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के देखेंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा जामिया स्कूल के बारे में। और लास्ट में बात करेंगे एग्ज़ाम डेट। हालांकि एग्ज़ाम डेट के बारे में पहले ही बात कर लेंगे, क्योंकि पहले ही पेज पर आपको एग्ज़ाम डेट मिल जाएगा। एग्ज़ाम डेट कब होगा, क्योंकि सबसे पहले आप फॉर्म भरोगे, फिर एग्ज़ाम दोगे। अगर आपका सब अच्छा हो गया तब जाके आपका स्कूल में एडमिशन होगा। जब स्कूल में एडमिशन होगा तब आपको फ़ीस की ज़रूरत पड़ेगी, तब आपको हॉस्टल की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो इसी वे में हम बात करने वाले हैं, इसी वे में हम इस वीडियो को बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो आइए सबसे पहले कुछ जामिया स्कूल का फ़ोटो देख लेते हैं। जैसा आपके सामने दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा दिखता है जामिया स्कूल। ये आपका AB स्कूल है, जामिया स्कूल मुसीर फातिमा, जो छोटे बच्चों का है उनका स्कूल है, जिसमें प्री क्लास हो गया, नर्सरी हो गया, क्लास 1 to 5 हो गया, वो इस स्कूल में चलता है। ये भी आपका स्कूल है सीनियर सेकेंडरी, ये आपका सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है। ठीक है, ये ऊपर वाला सैयद आबिद हुसैन है, नीचे आपका सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए आपका है यहाँ पर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं टोटल स्कूल कितनी है। तो देखिए आपका यहाँ स्कूल देखा हुआ है कि मुसीर फातिमा नर्सरी स्कूल है, मुसीर फातिमा नर्सरी स्कूल है। जामिया मिडिल स्कूल है, जिसमें प्री से लेकर क्लास 8 तक क्लासेस चलती है। फिर जामिया सीनियर सेकेंडरी है, जिसमें क्लास 9 से लेकर एक क्लास 9 से 12th के लिए, 9 to 12th के लिए, 9 to 12th याद रखिए, 9 to 12th है। फिर सैयद आबिद हुसैन ये प्री से लेकर आपका क्लास 12 तक है, सैयद आबिद हुसैन प्री से लेकर क्लास 12 तक के लिए। और जामिया गर्ल सीनियर सेकेंडरी जो आपका है वो क्लास 9 से 12 तक के है, 9 से 12 तक के लिए है, 9 से 12। ठीक है, ये आपके स्कूल हो गए। अब आइए बात कर लेते हैं हम जैसे एप्लीकेशन डेट के बारे में, जो इम्पोर्टेंट डेट है इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए अभी इस फिलहाल करंट डेट के लिए आपके लिए यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब देखिए इसको दो भागों में डिवाइड किया गया, एक प्री से लेकर क्लास 9 तक के डिवाइड किया गया है, फिर उसके बाद क्लास 11th को अलग रख दिया गया है। तो जो इसका रजिस्ट्रेशन आपको बता दिया गया कि कल से आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा, आपका कल से ही पोर्टल ओपन हो जाएगा, जो कि 1 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएगा, थर्सडे मतलब कल से स्टार्ट हो जाएगा, और 29 फेब थर्सडे से स्टार्ट है, थर्सडे तक खत्म हो रहा है। ठीक है, तो 29 फेब को आपका एंड हो जाएगा। तो एक महीने का टोटल आपको टाइम दिया जा रहा है, एक महीने का टोटल टाइम दिया जा रहा है। और ये जो एप्लीकेशन है वो किन के लिए ओपन हो रहा है, ये भी जानना जरूरी है, किन के लिए ओपन हो रहा है। तो प्री के लिए ओपन हो रहा है, क्लास 1 के लिए ओपन हो रहा है, नर्सरी के लिए ओपन हो रहा है, जिनका लकी ड्रॉ के थ्रू क्या होता है, आपका एडमिशन होता है। इसमें कोई एग्जाम नहीं होता, लकी ड्रॉ होता है। जो जामिया मिलिया इस्लामिया के ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आप देख सकते हैं, या तो आप विजिट कीजिए जहाँ स्कूल जहाँ पर लकी ड्रॉ होता है, या तो अगर आप विजिट नहीं कर सकते तो आप ऑनलाइन देख सकते हो। ठीक है, और जो प्री का है वो लकी ड्रॉ खोला जाएगा 16 मार्च को, 16 मार्च को, और फर्स्ट का भी 16 मार्च को ही आपका ओपन होगा। ये जो फर्स्ट का है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग होगा, और आफ्टरनून में क्लास फर्स्ट का लकी ड्रॉ ओपन होगा। फिर उसके बाद नर्सरी का जो है 17 मार्च को होगा, 17 मार्च को मॉर्निंग शिफ्ट में स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद बात करें क्लास 6 का, तो जो क्लास 6 है उसका एग्ज़ाम आपका 30 मार्च को होगा, 30 मार्च को आपका एग्ज़ाम होगा, रिटेन एग्ज़ाम होगा क्लास 6। और क्लास 9 का एक दिन बाद आपका 31 मार्च को होगा, 31 मार्च को आपका एग्ज़ाम होगा। 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। एक क्वेश्चन का अगर आपने एक सही आंसर दिया तो आपको एक नंबर अलॉट किए जाएंगे, अगर गलत दिया तो आपको 1 नंबर भी नहीं कटेगा।
ठीक है, मतलब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको 0 नंबर मिलेगा। अगर आपने गलत आंसर दिया तो 0 नंबर मिलेगा, अगर आपने सही दिया तो 1 नंबर आपको मिलेगा। ये रहा क्लास प्री टू क्लास 9th की। अब आते 11th की बात कर लेते हैं। तो 11th में जो साइंस स्ट्रीम है, क्लास 11 साइंस स्ट्रीम है, उनका एग्ज़ाम होगा 26। अब पहले देखिए, जो पोर्टल इनके लिए ओपन होगा वो 1 मार्च से ओपन होगा और 30 मार्च तक चलेगा। 1 मार्च से ओपन होगा और 30 मार्च तक चलेगा। ये 30 मार्च तक आप एप्लीकेशन कर सकते हो, 30 मार्च तक एप्लीकेशन कर सकते हो। जैसे ये आपका कल जब पोर्टल ओपन हो जाएगा तो क्लास 6 और क्लास 9 का फॉर्म कैसे भरना है इसका मैं भी एक वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग कमेंट कर देंगे तो जल्दी आ जाएगा, नहीं कमेंट करेंगे तो इंतजार करेंगे कमेंट का। जैसे आप लोग का कमेंट आएगा तो फिर हम क्या करेंगे, एक फॉर्म मतलब एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे कि हाउ टू फिल द फॉर्म, तो कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। और अगर बात करें क्लास 11th आर्ट की बात करें तो क्लास 11 का जो एग्ज़ाम होगा वो 28 अप्रैल को होगा। ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट में हो जाएगा, 9 से 2 9 से 12 होगा। और फिर वही कॉमर्स की अगर बात करें, 11th कॉमर्स की बात करें तो वो भी 28 अप्रैल को ही हो रहा है, लेकिन आफ्टरनून शिफ्ट में हो रहा है, 2 से 4 के बीच में होगा एग्ज़ाम, 2 से 4 के बीच में एग्ज़ाम होगा। अब ये कुछ आपका कंटेंट दिया हुआ है, कंटेंट आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे चलता हूँ क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये जामिया का तराना है, आप तराना भी आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। चलिए भी और आगे चलते हैं। ये आपका स्कूल दिया हुआ कि मुसीर फातिमा में कब कहाँ से किस क्लास से किस क्लास तक पढ़ाया जाता है, जामिया मिडिल स्कूल में किस क्लास से किस क्लास तक पढ़ाया जाता है, जामिया सीनियर सेकेंडरी। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि मैं ऊपर डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। तो आइए इसके बाद ये आपका देखिए इसमें दिया हुआ है कि कौन कौन सी एक्टिविटी कराई जाएगी, सब करिकुलम के बारे में, स्कूल के करिकुलम के बारे में यहाँ दिया हुआ है। सिलेबस क्या होगा, सिलेबस के बारे में भी दिया हुआ है कि सिलेबस क्या क्या होने वाला है। अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हाँ, ये देखिए क्लासेस है कि किस क्लास में कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा। क्लास 1 से लेकर 5th तक कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, जिसमें आपका इस्लामियात होगा, उर्दू होगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ड्राइंग, क्राफ्ट, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन कराया जाएगा। ठीक है। और फिर 1 से 5th में आपका एनवायरमेंटल स्टडी भी ऐड हो जाएगा, मतलब उसके साथ साथ एनवायरमेंटल, मतलब ये सब ऊपर जितने वो सब होगा ही, लेकिन एक और ऐड हो जाएगा, एनवायरमेंटल स्टडी ऐड हो जाएगा। अगर हम बात करें क्लास आपका 6 to 8 में तो ऊपर वाला जितना है सब रहेगा, साइंस और सोशल साइंस और ऐड हो जाएगा। ठीक है। और फिर उसके बाद जो आर्ट है तो जो आर्ट बैकग्राउंड है तो ड्राइंग, होम साइंस एंड गार्डनिंग ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपका कंप्यूटर एजुकेशन भी आ जाएगा उसमें। ये सब कुछ कोर्सेज़ के बारे में दिया गया था ऊपर कि कौन कौन से कोर्सेज हैं। चलिए थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके हम आगे चल लेते जो हमें बताना उसके बारे में। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि किस स्कूल में कितनी सीट है, किस स्कूल में कितनी सीट है। देखिए फ़ीस के बारे में बात करेंगे, लेकिन फ़ीस के बारे में सबसे एंड में बात करेंगे कि क्योंकि आपका एडमिशन होने के बाद ही फ़ीस की ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम जान लेते हैं कि किस स्कूल में कितनी सीटें हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 से। जो क्लास 6 है उसमें सिर्फ सैयद आबिद हुसैन में ही आपका सीटें हैं, बाकी सीनियर सेकेंडरी और जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी में कोई सीट नहीं है। और सिर्फ आपका सैयद आबिद हुसैन जो सेल्फ फाइनेंस है उसी में आपका क्लास 6 कराया जाता है। तो टोटल 40 सीट है, टोटल 40 सीट है। फिर उसके बाद क्लास अगर 9th की बात करें, क्लास 9th की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी में 30 सीट है, सैयद आबिद हुसैन में आपका 120 सीट है और गर्ल्स सेल्फ फाइनेंस में आपका 200 सीट है। तो देखिए गर्ल्स के लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर इनका सिलेक्शन मतलब एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा इनके पास चांसेस है, प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। अब बनस्बत अगर हम क्लास 6 की बात करें, क्लास 11th की बात करें, चाहे साइंस, आर्ट और कॉमर्स है, तो इनके बनस्बत आपका क्लास 9th में आपका एडमिशन होना बहुत मतलब प्रोबेबिलिटी उसकी हाई है, प्रोबेबिलिटी इसकी हाई है क्योंकि टोटल 350 सीटें हैं, 350 सीटें हैं गर्ल्स के लिए अगर बात करें तो 350 सीटें हैं। अब बाकी सब में देख लीजिए आपको, किसी में 40 है तो किसी में 60 है, किसी में 70 है, किसी में 40 सीटें हैं, तो बहुत कम सीटें। लेकिन गर्ल्स के लिए टोटल 350 सीट है, 350 सीट क्लास 9th के लिए। और वो ऐसे है कि 200 सीटें तो आपको सीधे रिजर्वेशन में मिल जा रहा है, गर्ल्स के रिजर्वेशन में। फिर उसके बाद 120 आपका सैयद आबिद हुसैन में है, फिर 30 क्वेश्चन सीनियर सेकेंडरी में है। तो टोटल इसको जब ऐड करोगे तो 350 आ जाएगा। तो टोटल 350 सीटें आप लोग के लिए है, 350 सीटें आप लोग के लिए है यहाँ पर। और फिर उसके बाद हम क्लास अगर हम 11th की बात करें साइंस स्ट्रीम, तो सीनियर सेकेंडरी में 20 सीट है, सैयद आबिद हुसैन में 60 सीट है और गर्ल्स सेल्फ फाइनेंस में 50 सीट है। अब वही आर्ट की बात करें तो आर्ट में 30 सीट है सीनियर सेकेंडरी में, 70 सीट आपका है सैयद आबिद हुसैन में और 80 सीट आपका है गर्ल्स सेल्फ फाइनेंस में।
और अगर कॉमर्स की बात करें तो 40 सीट सीनियर सेकेंडरी में, और 40 सीट आपका सैयद आबिद हुसैन में, 50 सीट आपका गर्ल्स सेल्फ फाइनेंस में है। और यहाँ पर ये भी दिया है, रिटन टेस्ट तो मैंने ऊपर ही बता दिया कि कब आपका एग्जाम होगा। देखिए यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि आपका जो क्लासेस कब से स्टार्ट होगा, तो क्लास 6 और 9 का जो क्लासेस स्टार्ट होगा वो 26 अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाएगा, 26 अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हम बात करें 11th की, तो 11th का जो क्लासेस स्टार्ट है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होगा, क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। अब बाकी आप यहाँ पर भी अगर मिस कर दिया ऊपर, तो यहाँ देख सकता है कि 30 मार्च को आपका एग्जाम होगा क्लास 5th वालों का, क्लास 6 वालों का, 31 मार्च को आपका एग्जाम होगा क्लास 9th वालों का, 27 अप्रैल को एग्जाम होगा आपका 11th साइंस, और 28 को आपका एग्जाम हो रहा है आर्ट वालों का हो रहा है, और कॉमर्स वालों का भी 28 का ही हो रहा है, लेकिन आर्ट वालों का इवनिंग शिफ्ट में हो रहा है, और मॉर्निंग शिफ्ट में हो रहा है, और इवनिंग शिफ्ट में कॉमर्स वालों का एग्जाम हो रहा है। अब भाई ये प्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो प्री है क्लास 1 है और नर्सरी है। तो प्री में 40 सीट है जो कि सैयद आबिद हुसैन में है, और क्लास 1 में भी 40 सीट है जो कि सैयद आबिद हुसैन में है। और वही नर्सरी की बात करें तो 140 सीट है जो कि मुसीर फातिमा नर्सरी स्कूल में है। और किस एज ग्रुप वाले किस क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो अगर नर्सरी के लिए सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं जो 3 साल से 4 साल के बीच में हो, 3 साल से। और जो एज काउंट होगा वो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि आपका जो एज है वो 31 मार्च 2024 से स्टार्ट होगा, ठीक है। 31 मार्च 2024 को आपका एज अगर 3 ईयर हो रहा है तो आप नर्सरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका एज 4 ईयर है तो आप अप्लाई किसके लिए कर सकते हो, प्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर आपका 5 ईयर है तो आप क्लास 1 के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब 5 से 7 के बीच में अगर आपका एज है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर 5 से कम है या फिर 7 ईयर से आपका ज़्यादा है तो आप क्लास 1 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो एज क्राइटेरिया देख के ही अप्लाई कीजिएगा, पता चला आपने जो 50 रुपये दिया वो आपका 50 रुपये फालतू चला जाएगा, ठीक है। बाकी क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 का जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 500 है, और बाकी प्री नर्सरी के लिए 50 रुपीज़ है। तो ये भी थोड़ा आप देख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम फीस के बारे में। आइए फीस से पहले हम थोड़ा सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, इंट्रेंस सिलेबस उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए जो क्लास 6 है, क्लास 6 का जो सिलेबस है वो आपका पूरा एग्ज़ाम पेपर जो है 3 भागों में डिवाइड होगा, जिसमें आपका ईवीएस जो है आपका ईवीएस का 50 मार्क्स रहेगा। 50 क्वेश्चन होंगे, 1 क्वेश्चन 1 मार्कर होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप मान लीजिए 10 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, 10 सही है तो 10 नंबर मिलेगा, 10 में से 5 सही 5 गलत तो आपको 5 नंबर मिलेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें और न्यूमेरिकल स्किल की बात करें तो 25 क्वेश्चन होगा, 25 मार्क्स का होगा। फिर लैंग्वेज में सिर्फ इंग्लिश आएगा, हिंदी नहीं आएगा, संस्कृत नहीं आएगा, उर्दू नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आएगा, जो कि 25 क्वेश्चन होगा। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होने वाले। तो यहाँ जब ऐड करोगे तो आपका 100 क्वेश्चन आ जाएगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। और वही रही बात कट ऑफ की बात करें तो अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो 100 में 93 अगर आपके पास नंबर आ रहे हैं, 93 प्लस 93 मतलब 92 93 के पास नंबर आ रहा है तो आपका चांसेस रहेगा कि फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। अगर आपका 90 भी नंबर आ रहा है तो सेकंड लिस्ट में आपका चांसेस होगा, फर्स्ट लिस्ट में बहुत कम चांसेस है कि 90 पर भी आपका सिलेक्शन हो पाए आउट ऑफ 100, ठीक है। ये सिर्फ जो क्लास 6 का जो कट ऑफ है बहुत हाई जाता है, हर साल हाई जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ सीटें कम है और बच्चे ज़्यादा अप्लाई करते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है जिसकी वजह से भी सीटें मतलब कट ऑफ हाई जाता है। वही अगर हम बात करें क्लास 9 की बात करें तो क्लास 9 में इंग्लिश आपका 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 25 मार्क्स का। मैथ 30 क्वेश्चन मिलेगा, 30 मार्क्स का। साइंस मिलेगा आपका 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। सोशल साइंस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का होने वाला है। तो यहाँ से आपका 100 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। और अगर हम जो बात करें सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात करें, बाकी अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, मुस्लिम वोमेन से हो, अगर उतना नंबर आ गया तो डैम श्योर आपका हो ही जाएगा, तो अगर आपके 88 के आसपास नंबर आ रहा है, 88 प्लस नंबर आ रहा है आउट ऑफ 100, तब आप समझ जाइए कि आपका 9th क्लास में एडमिशन के चांसेस है। 9th क्लास में एडमिशन के चांसेस अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो। अगर इससे कम नंबर आ रहा है तो बहुत कम होप है कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा फर्स्ट लिस्ट में। सेकेंड थर्ड लिस्ट में हो जाए अलग बात है, लेकिन फर्स्ट लिस्ट में इससे कम पर नहीं होने वाला है। अगर वही बात करें हम 11th क्लास साइंस स्ट्रीम की, तो इंग्लिश से 25 क्वेश्चन आएगा 25 मार्क्स का, जीके से 10 क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का, फिजिक्स से 15 क्वेश्चन आएगा 15 मार्क्स का, केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन आएगा 15 मार्क्स का, और फिर इसके बाद बायोलॉजी से 15 क्वेश्चन होगा 15 मार्क्स का। मैथ से आपका 20 क्वेश्चन होगा, 20 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। और इन सब में किसी में भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं,
किसी में भी, ना क्लास 6 में, क्लास 9th में, ना ही क्लास 11th, किसी में भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइएगा, सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइएगा। आर्ट की बात करें तो आर्ट में 25 क्वेश्चन आएगा इंग्लिश से, और 15 क्वेश्चन आएगा जीके से, और 60 क्वेश्चन आएगा सोशल साइंस से आएगा। और वही अगर कॉमर्स की बात करें तो इंग्लिश से 25 क्वेश्चन होने वाला है, जीके से 10 क्वेश्चन होने वाला है, मैथ से 25 क्वेश्चन होने वाला है, और सोशल साइंस से आपका 40 क्वेश्चन होने वाला है। तो ये तो रहा सिलेबस, ये तो रहा सिलेबस। और सिलेबस जो भी है वो आपका है, जो आपका सीबीएसई है, जो आपका सीबीएसई का सिलेबस है, सेम उसी बेस पर आपका क्वेश्चन होगा। आपको अलग से कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई का जो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन होने वाले हैं। अब आइए फाइनल में हम बात करते हैं, क्योंकि वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो अब बात कर लेते हैं हम इसके फीस के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ सैम्पल क्वेश्चन दिया हुआ है, सैम्पल क्वेश्चन दिया हुआ है क्लास 6 का। क्लास 6 का कुछ ऐसे ही आपको पेपर देखने को मिलेगा, कुछ ऐसे ही आपको पेपर देखने को मिलने वाला है। तो लास्ट में, और हाँ, एक बार गोला भरते वक्त एक ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप गोला भरिएगा, गोला भरने के लिए आपको एक बॉल पेन चाहिए, और इसी अंदाज में आपको भरना है गोला, इसी अंदाज में। नहीं कि आपने कहीं भी भर दिया, जैसे कि आपने अगर इसको ऐसे भर दिया तो आपका काउंट नहीं होगा, हो सकता है निगेटिव मार्किंग में चला जाए। तो आपको ऐसे नहीं भरना है। जब भी आपको सर्कल भरना है तो पूरा आपको पहले एक बार राउंड घुमा के फिर उसके बाद आपको सर्कल करना है, ठीक है, ऐसे आप भरेंगे। चलिए अब फीस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो फीस के बारे में बात कर रहे हैं वो आपका है जामिया सीनियर सेकेंडरी, जिसकी फ़ीस बहुत कम है। देखिए ये सब पूरा अलग अलग दिया कि ट्यूशन फीस इतना होगा, इलेक्ट्रिसिटी का आपका इतना लिया जाएगा, वाटर का आपका इतना लिया जाएगा, आईडी कार्ड का इतना लिया जाएगा, वो सब अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन हम टोटल की बात करते हैं, टोटल आपको कितना पे करना है एट एडमिशन के वक्त, एट अ टाइम ऑफ एडमिशन आपको कितना पे करना है। तो 3,725 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, 3,725 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। क्लास अगर 9th में आपका एडमिशन हो रहा है तो ये 9th क्लास के लिए है, ये आपका 9th क्लास के लिए है, ये आपका 10th क्लास के लिए है, ये आपका 11th क्लास के लिए है, ये आपका 12th क्लास के लिए है, ठीक है। देखिए फ़ीस कितना कम है, आपके पॉकेट मनी से भी कम इसका फ़ीस है जामिया का। और बात करें अगर 11th क्लास में एडमिशन हो रहा है तो आपको देना पड़ेगा 3,845 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। अब वही अगर बात करें हम सैयद आबिद हुसैन जो कि सेल्फ फाइनेंस है, अब दोनों की बात करें, गर्ल्स सेल्फ फाइनेंस और सैयद आबिद हुसैन, ये सैयद आबिद हुसैन कोएड है, इसमें गर्ल्स बॉयज़ दोनों एक साथ पढ़ते हैं, और गर्ल्स जामिया गर्ल्स नाम से ही सिर्फ गर्ल्स के लिए है। अगर हम इनकी फ़ीस की बात करें तो देखिए 35,000 है, 35,000 यहाँ पर है। क्लास 9th और 9 से 12 की बात कर रहा है, सीधे 9 से 12 की बात कर रहा है। अगर हम 9 से 12 की बात करें तो आपका 35,825, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 36,000 के आसपास है, 36,000। और इसको 2 इंस्टॉलमेंट में आप जमा कर सकते हो। पहले में आपको 20,000 देना पड़ेगा, सेकंड में आपको 15,825 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। और सेकंड अगर हम बात करें क्लास 6 से क्लास 8 की बात करें, क्लास 6 से क्लास 8 की बात करें तो 32,000 है। इस बार फीस बढ़ गया है, पिछले साल आपका 37 था, 27, इसका भी 27 के आसपास अराउंड था, और आपका जो आपका 9-10 है उसका भी 27 के अराउंड था। लेकिन दोनों का फीस इस बार बढ़ा दिया गया है, बढ़ा हुआ है। और वही अब बात करें अगर प्राइमरी में हो रहा है तो उसके लिए आपका 25,000 आपको पे करना पड़ेगा। हालांकि दिल्ली के हिसाब से बहुत कम ही फीस है यहाँ पर, अगर दिल्ली के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम फीस है, क्योंकि यहाँ पर ऑन एन एवरेज किसी स्कूल में आप जा रहे हैं प्राइवेट स्कूल में तो 3 से 4 हज़ार रुपये आपको पर मंथ देना पड़ेगा, मिनिमम 3 से 4 हज़ार रुपये है एक बच्चे का, बाकी उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो वीडियो आपको जैसा भी लगा होगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, वीडियो जैसा भी लगा होगा। और किसी चीज़ की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर का पेपर चाहिए या फिर तैयारी कहाँ से करना है, अगर डिटेल देखिए ऊपर तो बस हमने बता दिया कि 20 क्वेश्चन आपका मैथ से आएगा, जैसे पर्टिकुलर हम किसी एक सब्जेक्ट के नाम नहीं ले रहे हैं कि 20 क्वेश्चन अगर मैथ से आ रहा है, 30 क्वेश्चन अगर साइंस से आ रहा है तो 30 क्वेश्चन साइंस से कहाँ कौन कौन से टॉपिक से आएंगे। अगर इन सब के बारे में एक डिटेल्ड सिलेबस चाहिए, तो वो चैनल पर ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ है। अगर आप नहीं खोज पा रहे हो तो बोलिएगा, मैं एक अलग से फ्रेश वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपका सारा कुछ डिफाइंड होगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, सब कुछ इसमें बता दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अभी तक आप बने हुए हैं इसका मतलब वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपने उन दोस्तों में ज़रूर इसे शेयर कीजिए जो जामिया से स्कूलिंग करना चाहते हैं। 2024-25 में जो स्कूलिंग करना चाहते हैं जामिया से, उन दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर कीजिए।
उन दोस्तों में से ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कहते कर भला तो हो भला, आप किसी का भला करोगे तो आपका भी भला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।